गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जज़ाकल्लाह। बेटा बाकी लोगों को बोलते हैं जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। ओके वेल, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और इंसुलिन और ग्लूकागॉन किसी ने पढ़ा हो और समझ ना आई हो, उसमें से कोई क्वेश्चन हो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्किन के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ स्किन, ये हम डिस्कस करेंगे। बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से 10 मिनट्स तक ऑनलाइन हो जाएंगे तो उनकी अटेंडेंस मार्क होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, पेंक्रियाटिक आइलेट्स। पेंक्रियाटिक आइलेट्स, इसमें बेटा क्या क्वेश्चन है? हीरा बेटा क्या क्वेश्चन है? वालेकुम अस्सलाम बेटा। पेंक्रियाटिक आइलेट्स में क्या क्वेश्चन है बेटा? ये वैसे बता रही हैं कि हमने पेंक्रियाटिक आइलेट्स के बारे में पढ़ा था। पेंक्रियाज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था। वन वाज एसिनाई एंड अदर वाज पेंक्रियाटिक आइलेट्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। अब जो एसिनाई होते हैं ये डायरेक्ट अपनी सिक्रीशन ड्यूडिनम के अंदर ड्रेन करते हैं, और जो पेंक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं ये इनके आगे मजीद तीन तरह के सेल्स होते हैं। अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, डेल्टा होते हैं, एंड वन अदर टाइप इज आल्सो नोन एज पीपी सेल। ओके वेल बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, किसी ने पढ़ा है बुक से? अगर पढ़ा है तो एक क्वेश्चन पूछ लूँ ज़रा, जब तक बाकी लोग ऑनलाइन नहीं हो जाते। सिंपल इज दैट कि जब हाइपोग्लाइसीमिया होएगा तो इंसुलिन एक्टिवेट हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, या ग्लूकागॉन स्टिमुलेट हो जाएगा? ओके वेल, लेट मी नो कि ग्लूकागॉन हाइपोग्लाइसीमिया में एक्टिव होता है या इंसुलिन एक्टिव होती है? ओके वेल, ग्लूकागॉन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ग्लूकागॉन एक्टिवेट होने के बाद क्या फंक्शन करता है? क्या ऐसे काम करता है कि ग्लूकोज का लेवल जो है नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है? ग्लूकागॉन क्या क्या ऐसे फंक्शन करता है? ओके वेरी गुड। ग्लूकोजिनोलाइसिस करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, लिपोलाइसिस करवाता है। वेरी गुड। ओके वेरी वेरी गुड। प्रोटीन की ब्रेकडाउन भी करवाता है। ठीक है। ओके, जब लिपोलाइसिस होता है फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं, और ये फ्री फैटी एसिड्स लीवर में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं टू कीटोन्स,
और कीटोन्स अगेन एनर्जी सोर्स के तौर पे यूटिलाइज हो रहा होता है। और ऐसे ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो रही होती है, ग्लूकोज के मालिक्यूल्स भी बन रहे होते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर ये सारी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वेल इंसुलिन क्या करती है? अदर फंक्शन इज इंसुलिन। ओके वेल वेरी गुड। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल फॉल हो जाता है। फास्टिंग कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल फॉल हो जाता है, एग्जैक्टली ग्लूकागॉन रिलीज होता है। उसके बाद ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है, ग्लूकोज के को नॉर्मलाइज कर देता है, ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज कर देता है। ओके वेल वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोग आई थिंक विलिंग नहीं है क्लास अटेंड करने के लिए, बट यू से लिपोलाइसिस होती है बेटा, लिपोजेनेसिस। लिपोलाइसिस फैट की ब्रेकडाउन हो रही होती है। ओके, ग्लूकोजिनोलाइसिस को डिक्रीज करवाता है, वेरी गुड। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करवाता है, इंसुलिन करवाती है। इसके अलावा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, वेल 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 वेल, गॉट इट। एग्जैक्टली बेटा, ओके वेल वेल। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ थाइमोसिन? थाइमोसिन क्या करता है? इज देयर हार्मोन नोन एज थाइमोसिन? ओके, लिपोजेनेसिस में क्या होता है? थाइमस ग्लैंड से डब्ल्यूबीसी को रिलीज करवाता है? नो 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 बेटा, काइंडली करेक्टेड। थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन रिलीज होता है, जाके प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल से एक्ट करता है, वहाँ से डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स की प्रोडक्शन करवाता है। और थाइमस ग्लैंड्स के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये मिच्योर हो रहे होते हैं यहाँ के। गॉट इट। थाइमोसिन ग्लैंड से डब्ल्यूबीसी को रिलीज नहीं कराता, बल्कि थाइमस ग्लैंड से जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मिच्योर हो रहे होते हैं। ओके, टी लिम्फोसाइट्स मिच्योर्स होते हैं थाइमस ग्लैंड्स के अंदर। ओके वेल, तो बाकी ऑलमोस्ट 19 स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन, अटेंडेंस मार्क कर ली जाए मेरा ख्याल है। ओके वेल वेरी गुड बेटा। फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स और फैट्स एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। वेरी गुड, ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली यू आर राइट। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बेटा। ओके, तो अटेंडेंस अपडेट करके अटेंडेंस ले लेनी चाहिए। बाकी लोग अगर नहीं आना चाहते तो इट्स अप टू देम। 220049 किसका रोल नंबर है?
ओके, निशा, हिफ्सा, शनो, दक्सा, शमसा, एलिसा, आयशा, हिना रसूल, अदीना, समन, हीरा जफर, मरियम, सातिया, कॉफिया, रोशना, these students are present। बाकी जो हैं उनके एब्सेंट मार्क किया जाएगा। ओके, सो स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। ओके ओके, चलिए मैं 5-10 मिनट के बाद दोबारा अटेंडेंस अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, आई नो। वेल, बहुत से लोग ऑनलाइन हो गए हैं, वेरी गुड। एटलीस्ट 24 हो गए हैं, पहले 10-12 थे। फंक्शन ऑफ स्किन के ऊपर हम पहले फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इनकी लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट डू यू नो कि क्या क्या स्किन के फंक्शन हो सकते हैं, स्किन क्या क्या काम कर सकती है। एनी बॉडी हैव एन आइडिया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम। ओके बेटा, मार्क कर ली जाएगी, डोंट वरी, आप लोगों की भी अटेंडेंस मार्क कर ली जाएगी बेटा। ओके, ये तो आपको प्रोटेक्शन तो एक वर्ड नज़र आ रहा था। इसके अलावा स्किन क्या क्या फंक्शन वो काम कर सकती है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करवाती है, वेरी गुड, ठीक है। अब हमने इन फंक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करना है कि ये बॉडी का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करती है, प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है, अदर फंक्शंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और फंक्शन आपके माइंड में आ रहे हों। प्रोटेक्शन ऑलरेडी बेटा हो गया है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन ऑलरेडी हो गया है। इसके अलावा और कोई आपके माइंड में फंक्शन इसका आ रहा हो कि आपकी स्किन इतनी बड़ी स्किन है और कोई फंक्शन परफॉर्म करवाती हो। आपको कभी सर्दी लगी है, स्केलेटल मसल की शिवरिंग हुई है। टेम्परेचर कंट्रोल, ओके, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल करवाती है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स, और वेरी गुड, ठीक है, ज़बरदस्त। इसके अलावा सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, वेरी गुड बेटा, सेंसरी एग्जैक्टली नर्व एंडिंग्स होती हैं। इंस्टेड ऑफ दैट ऑब्जर्प्शन और एक्सक्रीशन, वेरी गुड बेटा। आपने मोस्टली सुना होगा कि हम स्किन के ऊपर जेल लगा देते हैं तो ऑब्जर्व होना शुरू हो जाती है। ये सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो स्किन के ऊपर लगाने से आपका पेन रिलीव हो जाता है। एक्सक्रीशन भी वेस्ट प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन करवा रही होती है। एक्ट एज ए बैरियर, वेरी गुड, एक्ट एज ए बैरियर भी करती है। इसके अलावा वेरी गुड, बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं। जब आप धूप में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी मिलता है। कभी सुना ये कहाँ से आ रहा होता है। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से आ रहा होता है। ओके, ठीक है, चलिए एटलीस्ट आप लोगों को कुछ पता है कि ये क्या क्या काम करती है, लेकिन बहुत कम चीज़ों का आपको पता है। आज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्किन क्या क्या काम कर सकती है। आपको पता है जो स्किन है ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। एमसीक्यूज में भी पूछा जा रहा होता है कि व्हाट द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज।
लीवर है, किडनी है, स्किन है, 3-4 ऑप्शन दी जा रही होती हैं। एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन है, यू हैव टू नो दैट द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट ऑफ, ओके, स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, फैट की लेयर होती है बेटा, फैट होती है, लिपिड बेस्ड लेयर होती है बेटा, 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी में आई थिंक लिपिड होती है, अच्छा लिपिड बेस्ड होती है बेटा, कोलेस्ट्रॉल की लेयर लिपिड बेस्ड होती है, काइंडली करेक्टेड। ओके, तो हम बात कर रहे थे स्किन के बारे में, तो यू हैव टू नो कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर एमसीक्यूज कहीं पे आ जाता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज फ्ला फ्ला फ्ला, तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी जो स्किन है ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। वेल, अब अगर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है तो ये कितने परसेंट टोटल बॉडी वेट के ऊपर कंसिस्ट करती है? एनीबॉडी नोज? एक गेस कि कितने परसेंट ऑफ द टोटल अडल्ट बॉडी वेट इसको काउंट किया जाता है? नोबॉडी नोज? ओके बेटा, ये 15%। ओके, साइज क्या है? ओके, साइज का भी बेटा आपको बता देता हूँ, साइज का भी बता देता हूँ। अब ये साइज जो होता है ना, लेयर के ऊपर डिपेंड करता है, और लेयर के अंदर इसका साइज वेरी कर रहा होता है। ओके, मैं आपको इसका साइज भी बता देता हूँ, डोंट वरी। पहली चीज़ हम बात कर रहे थे कि ये कितने परसेंट टोटल बॉडी अकाउंट कंसीडर किया जाता है, तो बेटा ये 10 to 15% नहीं है, 15% है। 15% ऑफ टोटल अडल्ट बॉडी वेट इसको अकाउंट किया जाता है। गॉट इट? अदर एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है कि इफ द स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, देन ये कितने परसेंट अडल्ट बॉडी वेट का को अकाउंट किया जाता है? तो दैट इज 15%। ओके, बात करते हैं इसकी साइज की। आप लोगों ने क्वेश्चन किया है साइज इसका क्या होता है? साइज इसका बेटा लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर थोड़ी सी बात आपने साइज पूछ लिया तो लेयर के बारे में आपको हाउ टू नो दे देता हूँ, उसके बाद इसके फंक्शन की तरफ मूव कर लेंगे। पहली जो चीज़ है कि स्किन का अदर नाम हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम भी कहा जाता है इसको। अब जो स्किन है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, ये बात याद रखिएगा। आप साइज़ के बारे में आप लोगों को भी क्लियर हो जाता है। पहली जो चीज़ है कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, और थर्ड वन जो होती है दैट इज़ सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये सबक्यूटेनियस फैट भी उसे कहा जाता है। मैं ये चाह रहा था कि मैं डिटेल में आप लोगों को ना ये फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको एक हाउ टू नो दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको हम डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे। राइट, 3 लेयर्स मैंने बताई हैं, वन इज एपिडर्मिस, अदर वन इज सेकंड इज डर्मिस, एंड थर्ड वन इज सबक्यूटेनियस टिश्यू। द आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है केराटिनोसाइट्स। अब ये एमसीक्यूज में बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि जो एपिडर्मिस है उसके अंदर जो स्पेसिफिक सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स को कहा जाता है, तो दीज सेल्स आर नोन एज केराटिनोसाइट्स। KERATINOCYTES, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम लिख दूं? ओके, जस्ट वेट। The name of skin is INTEGUMENTARY। ओके, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम स्किन का अदर नेम है। 3 लेयर्स की बेटा बात कर रहे थे, तो पहली जो लेयर्स है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको केराटिनोसाइट्स कहा जाता है। अब ये जो केराटिनोसाइट्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? ये केराटीन्स को सिंथेसिस करते हैं। 1 मिनट में आपको टाइप करके दे देता हूँ।
ओके बेटा, ये जो सेल्स की हम बात कर रहे थे, ये सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये करते क्या हैं? दे सिंथेसाइज द केराटिन। अब केराटिन बेसिकली क्या है? केराटिन बेटा थ्रेड लाइक प्रोटीन होती है, जिसका अगेन एक प्रोटेक्टिव रोल होता है। सिर्फ एपिडर्मिस के बारे में भी आपको मैंने बताया है। एपिडर्मिस के अंदर क्या चीज़ होती है? स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है केराटिनोसाइट्स। और केराटिनोसाइट्स क्या करती हैं? दे सिंथेसाइज द केराटिन। और केराटिन क्या है? ए लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोटीन है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हेयर्स के अंदर, नेल्स के अंदर ये केराटिनोसाइट्स केराटिन्स प्रेजेंट होती है। अब अगर हम मिडल लेयर की बात करें, मिडल लेयर के अंदर बेटा आती है डर्मिस। अब जो डर्मिस होती है इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स। इसकी ओके ओके केराटिन इज अ फिब्रस प्रोटीन। एग्जैक्टली बेटा, केराटिन इज अ फिब्रस प्रोटीन। ठीक है। केराटिन फिब्रस प्रोटीन होती है। वेरी गुड, ठीक है, एग्जैक्टली यू आर राइट बेटा। ठीक है, हम बात कर रहे थे मिडल लेयर की। तो मिडल लेयर के अंदर बेटा, मिडल लेयर के जो अंदर लेयर आती है दैट इज डर्मिस। अब जो डर्मिस होती है इसके अंदर बेटा स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं दैट इज नोन एज कोलोजन। COLLAGEN। अब पहली जो लेयर्स थी उसके अंदर था केराटिन प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर क्या सेकंड जो लेयर है या जो मिडल लेयर है दैट इज नोन एज डर्मिस। और डर्मिस के अंदर क्या होता है कि अगेन एक प्रोटीन होती है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है दैट इज नोन एज कोलोजन। अब ये जो डर्मिस होती है ना, ये सबकुटेनियस फैट के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये सबकुटेनियस टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होती है। ओके अब डर्मिस और जो सबकुटेनियस फैट होती है, ये सबकुटेनियस टिश्यू होती है ना, उसके ऊपर स्मॉल स्मॉल लोब्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको लिपोसाइट्स कहा जाता है। अब बेटा ये तीन चीज़ें मैंने डिफरेंट बताई हैं, आप लोगों को याद रखिएगा एमसीक्यूज के रिलेटेड। पहली चीज़ मैंने ये बताई है एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस के बारे में मैंने ये बताया बेटा कि स्पेशलाइज टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, अदर सेल्स भी होती हैं लाइक लिंगरहैंस सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, अदर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा और डिटेल में। तो पहली जो चीज़ है ये स्मॉल स्मॉल सेल्स होते हैं जिनको केराटिनोसाइट्स कहा जाता है। केराटिनोसाइट्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, दैट प्रोटीन इज नोन एज केराटिन। उसके बाद मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर डर्मिस होती है और इसका जो नाम है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन की वजह से वहाँ पे प्रेजेंट होती है क्लोजन। मिडल लेयर के अंदर क्लोजन प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो सबकुटेनियस टिश्यू है ना, डर्मिस के नीचे लाई करती है, सबकुटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होती है। उसके अंदर क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल लोब्स ऑफ फैट सेल प्रेजेंट होती हैं। अब वो जो स्मॉल स्मॉल लोब्स ऑफ फैट सेल्स होते हैं दैट आर नोन एज लिपोसाइट्स। ओके अब आप इसकी बात करते हैं, स्किन के साइज़ की बात करते हैं। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये टोटल 15% ऑफ अडल्ट बॉडी वेट होता है, लेकिन इसकी जो बेटा लेयर होती है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसकी जो थिकनेस है उसकी लेयर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जिस तरह अगर हम बात करते हैं आईलेड की, तो आईलेड के अंदर जो एपिडर्मिस होती है बेटा वो लेस देन 0.1 मिलीमीटर होती है,
0.1 मिलीमीटर से भी लेस देन होती है आईलेट के ऊपर। जबकि अगर हम पाम ऑफ हैंड की बात करें, ये 16 फीट की बात करते हैं, तो वहाँ ये अप्रॉक्सीमेटली जो एपिडर्मल लेयर है ये 1.5 मिलीमीटर तक चली जाती है। अगर हम बैक साइड की बेटा बात करते हैं तो बैक साइड पे ये 30 to 40 टाइम्स मोर थिकर होती है देन द एपिडर्मिस। अगर हम थिकनेस, किसने क्वेश्चन पूछा था बेटा, एनी ऑफ साइज क्या है, रुबाब ने बेटा पूछा था। रुबाब, आर यू हेयर? तो बेटा काइंडली नोट इट डाउन कि जो अगर हम आईलेट की बात करते हैं तो आईलेट के ऊपर थिनेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस जो कि 0.1 मिलीमीटर से भी लेस होती है। सेम कंडीशन अगर हम पाम ऑफ दी हैंड की बात करें या 16 फीट की बात करें तो वहाँ पे ये थिकेस्ट एपी लेयर होती है, थिकेस्ट एपिडर्मल लेयर होती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलीमीटर होती है। इसी तरह अगर हम बैक की बात करें तो वहाँ पे ये 30 to 40 टाइम्स मोर थिकर होती है एज द ओवरलाइंग एपिडर्मिस, राइट। ओके, तो ये था डर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट के बारे में। सबक्यूटेनियस फैट के अंदर लिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। मिडल लेयर जो कि डर्मिस है वहाँ पे क्लोजन प्रेजेंट होता है, और जो एपिडर्मिस है उसके अंदर केराटिनोसाइट्स या केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, रिपीट क्या करना है बेटा? राबिया बेटा रिपीट क्या करना है, जल्दी बताएं। ओके, रिपीट बेटा ये कर रहा हूँ मैं, ये बता रहा था कि जो एपिडर्मिस होती है, 3 लेयर्स की बात की है हमने डर्मिस की, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू या सबक्यूटेनियस फैट कहा जाता है। तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस, दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर नोन एज केराटिनोसाइट्स, and keratinocytes synthesize the keratin. अब what is keratin? Keratin is a long thread-like fibrous protein, और fibrous protein का एक protective role है, ये हम later on discuss करते हैं। ओके वेल, दूसरी मिडल लेयर होती है बेटा, मिडल लेयर के अंदर डर्मिस प्रेजेंट होती है। डर्मिस जो होती है दैट इज फंक्शनली मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन दैट आर नोन एज क्लोजन्स। ओके बेटा, एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो मिडल लेयर के अंदर बेटा फंक्शनली मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स दैट आर नोन एज क्लोजन्स, और थर्ड वन जो रहती है सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर दे कंटेन स्मॉल लोब्स ऑफ फैट सेल्स दैट आर नोन एज लिपोसाइट्स। समझ आ रही है ये उर्दू में बताऊं? ओके, अब जो बेटा इनकी थिकनेस है दैट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन या अनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अगर हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं आईलेड की, तो आईलेड के अंदर जो थिनेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है उसका डायमीटर लेस देन 0.1 मिलीमीटर होता है। जबकि अगर हम पाम ऑफ दी हैंड की बात करें, 16 फीट की बात करें, तो वहाँ पे जो एपिडर्मिस होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली बेटा 1.5 मिलीमीटर होती है। इसी तरह अगर हम बैक की बात करें तो वहाँ पे जो थिकनेस होती है डर्मिस की दैट इज 30 to 40 टाइम्स मोर थिकर एज कंपेयर टू ओवरलाइंग एपिडर्मिस, ठीक है। ये बेटा ये साइज के बारे में बताया था, साइज के बारे में क्वेश्चन था, तो ये साइज के बारे में भी आप लोगों को आंसर मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम फंक्शन की बात इसकी। फंक्शन, पहला फंक्शन आप लोगों ने बताया प्रोटेक्शन। बेटा किससे प्रोटेक्ट करती है ये, एनी आइडिया? किसी को पता है कि ये जो फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन है किससे प्रोटेक्ट करती है? ओके, पहली चीज़ तो ये है कि बेटा प्रोटेक्शन में स्किन रिलेटिवली वाटरप्रूफ लेयर होती है। वाटरप्रूफ लेयर है तो इसके अंदर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो कि हमने पहले भी कहा है कि जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और केराटिनोसाइट्स सिंथेसाइज द केराटिन। ओके, तो केराटिन क्या होती है? बेसिकली एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है
अब ये नीचे जो डेलिकेट स्ट्रक्चर्स पड़ी होती हैं उससे प्रिवेंट कर रही होती है। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज से प्रिवेंट करती है, वेरी गुड बेटा। इसके अलावा ओके वेल, ठीक है बेटा। स्किन के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा होता है, 1 kg माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन आवर स्किन। 1 kg, ये माइक्रोबायोलॉजी की बुक में मेंशन किया हुआ है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 1 kg माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ओके, वाटर बैरियर से, किसी भी केमिकल से, वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब बेटा अगर हम बात करते हैं स्किन की, तो स्किन की लेयर्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करते हैं बेटा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करने के लिए बेटा लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं ये बेसिकली टी सेल्स रिस्पोंडेंट्स होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स कह लें, टी सेल्स कह लें, ये सेम चीज़ है, लेकिन ये बोन मैरो से आ रहे होते हैं बेसिकली। अब जैसे ही कोई पैथोजन आता है, कोई एंटीजन आता है एपिडर्मल टिश्यू के ऊपर, जैसे ही आता है तो ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। टी सेल की एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेशन होने के रिजल्ट में ये उसकी डिग्रेडेशन कर देते हैं। वाटर बैरियर, एग्जैक्टली, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसके अंदर मेलिनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं या नॉन केराटिनोसाइट्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स, जिनको मेलिनोसाइट्स कहा जाता है। अब मेलिनोसाइट्स क्या करते हैं, ये मेलिनोसाइट्स बेसिकली डेंड्रिटिक पिगमेंट सिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं। इसके अलावा मर्कर सेल्स होते हैं, MERKEL मर्कर सेल्स होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। ये भी अगेन टाइप 1 मैकेनो रिसेप्टर्स के साथ प्रेजेंट होते हैं और ये टेक्टाइल सेंसिटिविटी को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। टेक्टाइल सेंसिटिविटी, जैसे आपकी बॉडी के ऊपर कोई चूंटी चलती है, कोई आंट मूव करती है या कोई भी चीज़ मूव करती है, तो ये टेक्टाइल जो सेंसेशंस होती हैं दैट इज डिटेक्टेड बाय ये मार्कर सेल्स, MERKEL सेल, CELLS मार्कर सेल से ये डिटेक्ट हो रही होती है। तो प्रोटेक्शन का मतलब ये था कि अगर कोई भी इवन के फॉरेन पार्टिकल्स ऊपर आके अटैच होता है, किसी चीज़ की डिटेक्शन होना शुरू होती है, उसके रिजल्ट में जो स्किन है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। अब इसकी प्रोटेक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि माइक्रोफेजेस आर देयर। माइक्रोफेजेस क्या करती हैं कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो फॉरेन पार्टिकल इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको इनगल्फ करना शुरू कर देता है। सेम कंडीशन विद द केमिकल्स। केमिकल से कैसे प्रिवेंट करती है। ओके बेटा, प्रोटेक्शन में बेटा मैंने ये बताया है कि कोई भी अगर सपोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के रिजल्ट में माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं, मार्कर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मेलिनोसाइट्स मेलानिन सिक्रीट कर रहे होते हैं जो कि कलर, स्किन के कलर को बेसिकली डिटरमाइन कर रहे होते हैं। तो मार्कर सेल्स या माइक्रोफेजेस ये क्या करते हैं, ये पैथोजेन बैक्टीरिया वाटर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको किल कर देते हैं। एंड 1 kg माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन स्किन, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दूसरा है केमिकल से प्रिवेंट करती है। केमिकल से अगर कहीं पे भी किसी एरिया के ऊपर कोई भी केमिकल, चाहे वो एसिड है चाहे वो अल्कली है,
कहीं पे भी लगता है तो आपको फ़ौरन से पहले डिटेक्शन हो जाती है कि ये अल्कली है, ये एसिड इन नेचर है, तो बाकी की जो स्किन है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कोई ट्रॉमा होने लगता है आपको फ़ौरन आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं, डिहाइड्रेशन है, तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनसे स्किन प्रिवेंट कर रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। इसके अलावा एपिडर्मिस कंटेन स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स जिनको लैंगरहैंस सेल्स कहा जाता है। इवन के जो लैंगरहैंस सेल्स हैं दे आर फिक्स्ड माइक्रोफेजेस ऑफ द स्किन। स्किन की जो फिक्स माइक्रोफेजेस हैं उनको लैंगरहैंस सेल्स भी कहा जाता है, विच इज़ ए टाइप ऑफ माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस कह लें, लैंगरहैंस सेल्स कह लें, इट्स अप टू यू। ओके, इसके अलावा ये करते क्या है, दे फेगोसाइट टोस्ट इंट्रोडिंग एंटीजन। कोई भी एंटीजन जैसे ही आता है इन्होंने उसकी फेगोसाइटोसिस करनी होती है एंड ट्रेवल टू lymphoid टिश्यू वेयर दे प्रेजेंट एंटीजन टू टी lymphocyte and stimulating any response। अब एपिडर्मिस तक जैसे ही कोई एंटीजन आता है, कोई पैथोजन आता है, व्हाटएवर कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो लिंगर सेल्स होते हैं उसको कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद उसकी फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस करने के बाद उसको लिम्फाइड टिश्यू का हिस्सा बना देते हैं, लेम्फ का हिस्सा बना देते हैं। अब ये लेम्फ जैसे ही लेम्फ नोड में से पास आउट होता है तो वहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और वो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इसकी मजीद ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके अलावा जो प्रोटेक्शंस हैं जिसमें हमने केमिकल्स के बारे में डिस्कस किया है, फिजिकल एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे सेंसरी नर्व एंडिंग स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्ट एज ए रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पे काम कर रही होती हैं। जैसे आप सपोज कोई भी गर्म चीज़ होती है, आप टच करते हैं, फ़ौरन से पहले आपका हाथ खींच आता है, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। या कोई भी पेनफुल स्टिमुलाई आने लगता है तो आप फ़ौरन से पहले अब इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए उस एरिया से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मेलानिन पिगमेंट होता है, मेलिनोसाइट से रिलीज हो रहा होता है। ये मेलानिन क्या करता है कि कोई भी अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आ रही होती हैं उससे प्रिवेंट कर रहा होता है। तो ये 4 से 5 चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, मेरा ख्याल इट विल बी नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है। अब बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन बीइंग का है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि रोशन विल्सन में मेंशन किया हुआ है। तो नॉर्मली हम ले रहे होते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो वेरिएशन आ रही होती है बेटा, ये 0.5 से लेके 0.05 की वेरिएशन तो आने देती है स्किन, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने देती। इस तरह ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है। बॉडी टेम्परेचर बेटा रेगुलेशन दो तरीके से होती है, या तो हीट प्रोडक्शन से हो रही होती है या हीट लॉस से हो रही होती है। अब हीट प्रोडक्शन कब होएगी? जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मोस्टली आप लोगों ने नोट किया होगा इन द कोल्ड इन्वायरमेंट जब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका होता है तो आपके मसल शिवर करना शुरू कर देते हैं, स्केलेटल मसल की शिवरिंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा दूसरा काम ये होता है कि आप का जो लीवर है दैट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, और उस टाइम जो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है वो भी अगेन हीट प्रोडक्शन का काज करवा रहा होता है। अब जो GIT मोटिलिटी है वो भी आप लोगों की इंक्रीज हो चुकी होती है। इसलिए मोस्टली आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि जब सर्दी की कंडीशन होती है, कोल्ड टेम्परेचर कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, डिक्रीज टेम्परेचर की कंडीशन होती है, तो आपके स्केलेटल मसल शिवर करते हैं। बॉडी के अंदर जो BMR है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो इंक्रीज हो चुका होता है। आपकी GIT मोटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है और आप कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, सर्दियों में मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है। तो उसका मकसद क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर रिपीटेडली मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होने की वजह से हीट जनरेशन हो रही होती है ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा सके। गॉट इट? तो इस तरह जो स्किन है दूसरा काम क्या करती है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब ये रेगुलेशन कैसे करती है? थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं लेयर्स के अंदर, स्किन के अंदर थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये थर्मोरिसेप्टर्स जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो डिटेक्ट करके बता रहे होते हैं। ओके बेटा, नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके,
बेटा ये यूट्यूब से भी आप लेक्चर ले सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो ग्रुप में बता सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में भी बता दिया करूँगा। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर fairly remains constant at about 36.8 degree centigrade across a wide range of environmental temperatures, ensuring the optimal range of enzyme activity required for okay। अब ये जो टेम्परेचर होता है, ओके ओके बेटा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, ये कांस्टेंट रह रहा होता है। कांस्टेंट इसलिए रहता है कि इंजाइमेटिक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होएगा तो जो नॉर्मल इंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो मेंटेन नहीं होएगी। ओके, अब ये जो बेटा वेरिएशंस हैं ये डिपेंड कर रही होती है, इसमें जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा होता है बिटवीन ए लिमिटेड, और ये लिमिटेशन क्या है, ये 0.5 से लेके 0.75 तक। बेटा इंजाइम स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं, जो कि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर कम होगा तब भी इंजाइमेटिक एक्टिविटी सही नहीं रहेगी, अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो इंजाइम डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो जो प्रोटीन है उनकी डी नेचरेशन होना शुरू हो जाती है। अब ये जो टेम्परेचर है ये दैट स्लाइटली राइजेज इन द इवनिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड इन ह्यूमन just after ovulation. To ensure that constant temperature, a negative feedback system maintains the balance between heat produced in the body and heat lost to the environment. अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि हीट इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन ज़्यादा है या हीट लॉस ज़्यादा है। अब हीट प्रोडक्शन में क्या होता है, हीट प्रोडक्शन में बेटा ओके when the metabolic rate increases body temperature rises। जैसे ही मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होएगा तो उसके रिजल्ट में जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड व्हेन इट डिक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर फॉल्स। और जैसे ही मेटाबॉलिक रेट कम होएगा तो बॉडी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होएगा तो उसके रिजल्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होएगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। एंड प्रिंसिपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड और जिसके अंदर पहला है स्केलेटल मसल है, कि स्केलेटल मसल से कैसे हीट प्रोड्यूस होती है कि जब भी कोल्ड इन्वायरमेंट होएगा तो शिवरिंग होना शुरू हो जाती है। स्केलेटल मसल शिवर करती हैं, शिवर करने के रिजल्ट में जो हीट प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप
एक्सरसाइज करती हैं, जिम करती हैं, तो उसके रिजल्ट में भी हीट प्रोडक्शन होती है। सेम कंडीशन विद द शिवरिंग। द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड द मोर स्ट्रेंथन्स द मस्कुलर एक्सरसाइज द ग्रेटर द हीट प्रोड्यूस्ड। अब जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के रिजल्ट में मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ेगी, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ने से हीट जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होएगी। Shivering also involves skeletal muscle contraction, which increases heat production, and when there is a risk of body temperature falling below the normal, जैसे ही body temperature decrease होता है, तो body temperature कम होने के रिजल्ट में heat production ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, मसल शिवर करना शुरू कर देती हैं। स्पेशली आप लोगों ने कोल्ड इन्वायरमेंट में ये आइडेंटिफाई किया होगा कि जब सर्दियाँ होती हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो शिवर करना शुरू कर देते हैं। ओके, दूसरा है लीवर। लीवर इज ए वेरी मेटाबॉलिक एक्टिव एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन आर इंक्रीज आफ्टर ईटिंग। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के रिजल्ट में जो BMR है वो इंक्रीज हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने के रिजल्ट में क्या होता है कि हीट प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आ रही होती है। और सम पीपल्स को ऐसे भी होता है कि जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उनकी बॉडी के से स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। उसका ये मतलब होता है कि उस टाइम जब वो खाना खा रहे हैं तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, उनका BMR ज़्यादा हो चुका है। डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रोड्यूसेस हीट ड्यूरिंग पेरिस्टाल्सिस। जैसे ही GIT मोटिलिटी होती है, वेव लाइक मूवमेंट्स होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, तो उसके रिजल्ट में भी हीट प्रोडक्शन हो रही होती है और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन डाइजेशन। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, वो खाना जो आपने खाया है उसकी डाइजेशन हो रही होती है, तो उस टाइम भी हीट प्रोडक्शन हो रही होती है। अब दूसरा है हीट लॉस कैसे होती है। अब जो हीट लॉस हो रही होती है बेटा, ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उनके थ्रू हीट लॉस हो रही होती है। ओके, हीट लॉस को हम नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। अभी आप लोग ब्रेक ले लें और विल बी बैक एट 10 AM इंशाल्लाह। ठीक है, और इसको पढ़ लीजिएगा जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसमें से कोई भी क्वेरी हो तो लेट मी नो।